नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के बायोडाटा को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल बायोडाटा में नीरज का जन्म साल 1994 और बीजेपी ज्वाइन करने का साल 2006 दर्ज। विपक्ष ने इस पर कड़ा हमला बोलते हुए सवाल उठाया है कि कोई 12 साल की उम्र में पार्टी का प्राथमिक सदस्य कैसे बन सकता है। इस विवाद को लेकर राज्य का सियासी तापमान अचानक काफी बढ़ गया। बांका के अमरपुर में हुए चर्चित डबल मर्डर का मुख्य शूटर सचिन कुमार रांची से गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम जब उसे लेकर वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद करने गई थी तभी उसने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग कर भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। वृंदावन पहुंचे लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि सूबे की मौजूदा सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। राजनीति में बहुत जल्द कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। उनके इस तीखे बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने राज्य के बस स्टैंडों की सूरत बदलने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के करीब 31 बस स्टैंडों को पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन बस एक साल नजर मंत्री के बाद के स्केल का नाम स्टैंडों को बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भी बड़ी सब्सिडी दे रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए एन मौके पर बीजेपी उम्मीदवार बदलने को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी का घोषित प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गया है। वहीं दूसरी वजह से परपरबदान को जानकारी कर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए तरफ। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने इसे जनसुराज की अंदरूनी चाल करार दिया है। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने बांकीपुर सीट पर होने वाले चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर जिले के लाखों बुजुर्गों और जरूरतमंदों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने जिले के करीब 4,17,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों के खातों में डीबीटी के जरिए कुल 64 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि, इसके तहत लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस सरकारी मदद से गरीब और बुजुर्ग परिवारों को काफी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी अनुशासन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कबीना मंत्री अशोक चौधरी के बेहद करीबी माने जाने वाले अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के लिए। सिंह बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव थे। इस कार्रवाई के बाद जेडीयू के अंदरूनी गलियारों में खलबली मच गई है। बक्सर से भागलपुर तक बनने वाला 260 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर राज्य के बुनियादी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी के किनारे नए और आधुनिक शहर बसाए जाएंगे। बक्सर, आरा, पटना और भागलपुर के बीच कनेक्टिविटी काफी तेज हो जाएगी, जिससे न केवल सफर का समय बचेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर व्यापार और नए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। वैश्विक बाजारों में तेजी के चलते स्थानीय पटना सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। पटना की मंडियों में 24 कैरेट सोने के दामों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके साथ ही चांदी की चमक भी काफी बढ़ गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव और घरेलू शादियों के सीजन की मांग के चलते कीमतों में यह तेजी देखी जा रही है। राजधानी के वीवीआईपी इलाके हार्डिंग रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इस वीआईपी रास्ते से रोजाना आला अधिकारियों और नेताओं के काफिले गुजरते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। अधिकारियों को अंदेशा है कि हत्या कहीं और की गई है और शव को यहां लाकर फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मामले का सुराग लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। मौसम विभाग ने मानसून की सक्रियता को देखते हुए पटना सहित 27 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटों में इन क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। प्रबंधन विभाग ने लोगों को मौसम खराब होने पर पक्के मकानों में रहने और खेतों अथवा पेड़ों के नीचे न जाने की सलाह देते हुए बेहद सतर्क रहने को कहा है। ऊर्जा विभाग ने राज्य के करीब 3,48,000 उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने का फैसला किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अपनी छतों पर सोलर प्लेट लगवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही अगले 10 सालों तक इन सोलर पैनलों की देखभाल और मेंटेनेंस भी बिल्कुल फ्री रहेगी। इससे आम लोगों को भारी भरकम बिजली बिल से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी।
पटना की प्रमुख सब्जी मंडियों से महंगाई के मोर्चे पर आम जनता के लिए राहत की खबर है। स्थानीय थोक और खुदरा बाजारों में आलू और प्याज की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मंडियों में आवक सुधरने के चलते दामों में आई इस नरमी से आम लोगों के लिए जीमा से राहत की लिए जाने वाली है। रसोई का बजट संतुलित करने में मदद मिली है। व्यापारियों के मुताबिक मौसम अनुकूल रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और स्थिर हो सकती हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की आधिकारिक तारीख घोषित कर दी है। आयोग द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक यह परीक्षा आगामी 26 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। सभी जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। परीक्षा की तारीख तय होने के साथ ही अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी। दरभंगा जिला प्रशासन ने सरकारी झील की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त और फर्जी दाखिल खारिज के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। जिलाधिकारी ने जांच में सरकारी भूमि को गलत तरीके से रैयती जमाबंदी में बदलने के 27 मामले उजागर होने के बाद 3 के बाद कोशिश दी राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी अधिकारी या भू माफिया को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी जांच होगी। पटना में दुकान के बाहर खड़े एक व्यक्ति पर तलवार से हमला करने के मामले में पुलिस ने अमृतसर के 2 निहंग सिखों को गिरफ्तार किया है। हमले में पीड़ित के हाथ की 2 उंगलियां कट गईं, जिसे इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि इस विवाद और जानलेवा हमले के पीछे मुख्य वजह क्या थी। राज्य के प्रमुख शहरों में आज सर्राफा बाजार में चांदी की चमक में जोरदार इजाफा देखा गया है। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत कई बड़े बाजारों में चांदी के भाव में उछाल आया है। औद्योगिक मांग और स्थानीय स्तर पर खरीदारी बढ़ने के चलते आज चांदी महंगी दर्ज की गई। सर्राफा एसोसिएशन का कहना है कि वैश्विक बदलावों के कारण स्थानीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में यह उतार चढ़ाव लगातार जारी है। किशनगंज के प्रेमनगर रेड लाइट इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुफिया तहखानों से 5 युवतियों को मुक्त कराया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में पुलिस ने पाया कि युवतियों को वहां बंधक बनाकर रखा गया था। अधिकारियों के मुताबिक इन युवतियों को काम दिलाने का झांसा देकर लाया गया था। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच की जा रही है। शेयर बाजार में लगातार मिल रही रिकॉर्ड तेजी के बाद आज निफ्टी और सेंसेक्स में मामूली गिरावट देखने को मिला है। दिन भर के कारोबार के दौरान आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का भारी दबाव रहा, जिसके चलते बाजार में थोड़ी सुस्ती दर्ज की गई। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि मुनाफा वसूली के कारण सूचकांकों में यह उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हालांकि दीर्घकालिक तौर पर बाजार का मुख्य रुख अब भी सकारात्मक बना हुआ है। मॉनसून की पहली तेज बारिश ने आरा शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। कुछ ही घंटों की बरसात के बाद शहर के कई प्रमुख इलाकों और सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी हुई। नाला सफाई और रखरखाव के दावों के धरातल पर फेल होने से स्थानीय निवासियों में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा है और लोग जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। आगामी 15 जुलाई से रजिस्ट्री का पुराना तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। विभाग का मानना है कि इस कदम से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और आम लोगों को बिचौलियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वैशाली पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को जब्त कर लगभग 50 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। तस्करों ने शराब के कार्टनों को जलजीरा की बोतलों के नीचे बेहद शातिर तरीके से छुपा कर रखा था। इसके अलावा पुलिस ने स्पंद्र में जलजीरा की कार्रवाई के बाद पुलिस ने 2 बड़े शराब माफियाओं को चिन्हित किया है, जो पुलिस के रडार पर है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए एक सराहनीय पहल की है। विश्वविद्यालय के 4 प्रमुख कॉलेजों में जल्द ही ऐसे प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, जहां छात्रों को डिग्री के साथ साथ सीधे नौकरी करने का अनुभव भी मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक ज्ञान देना है, ताकि उन्हें शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी के अवसरों के लिए भटकना न पड़े। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते स्थानीय सब्जी मंडियों में टमाटर और हरी मिर्च की कीमतों में अचानक भारी उछाल आया है। बारिश के कारण खेतों में फसल खराब होने और परिवहन में आ रही बाधाओं की वजह से थोक बाजारों में आवक काफी कम हो गई है। इसके मामले में परिणाम स्वरूप टमाटर और हरी मिर्च के दाम अचानक आसमान छूने लगे हैं, जिसने आम उपभोक्ताओं के साथ साथ छोटे होटल संचालकों की भी चिंता बढ़ा दी है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटों में विरासत की जंग अब खुलकर सामने आ गई। उनके छोटे बेटे अंशुमन मोहन का 6 महीने पुराना एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे बड़े भाई और विधायक चेतन आनंद के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। इस पुराने वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।
बक्सर जिले के डुमरांव क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ी वित्तीय मंजूरी दी है। इसके तहत डुमरांव स्टेशन रोड के चौड़ीकरण और विकास कार्य के लिए लगभग 19 करोड़ 23 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 210 करोड़ रुपए की लागत से एक नया बाईपास भी बनेगा, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के लाखों राशन कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत दी है। विभाग ने राशन कार्ड के केवाईसी कराने की अंतिम समय सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के मुताबिक कई लाभार्थियों के मुताबिक आज तक अंगूठे के निशान मैच न होने और नेटवर्क की दिक्कतों के कारण यह फैसला लिया गया है ताकि कोई भी गरीब राशन योजना के लाभ से वंचित न रह सके। सुपौल में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची की कुदाल से प्रहार कर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को दबोच लिया। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे गांव में भारी आक्रोश देखा गया और गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। फिलहाल गांव में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट है। राज्य के लाखों किसानों के खातों में योजना की अगली किस्त जल्द ही ट्रांसफर की जाने वाली है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है, भू सत्यापन यानी लैंड वेरिफिकेशन और केवाईसी का कार्य पूरा नहीं किया है, वे इसे तुरंत करवा लें। इस प्रक्रिया को समय पर पूरा न करने पर अगली किस्त अटक सकती है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा परिषद ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी धांधली को रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर हाई टेक जैमर लगाए जाएंगे। यह डिवाइस परीक्षा कक्ष में मोबाइल और अन्य सिग्नल को ब्लॉक कर देगी। साथ ही परीक्षार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि फर्जी अभ्यर्थियों के प्रवेश पर लगाम लगाई जा सके। मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने एक बेहद अनोखे मामले का निपटारा कर दिया है। यहां मात्र 150 रुपए के मामूली लेन देन के विवाद पर पिछले 45 सालों से चल रही कानूनी जंग आखिरकार खत्म हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजनय कानूनी जंग आखिरकार खत्म हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बुजुर्ग को इस केस से बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया है। 45 वर्ष तक चले इस मुकदमे के खत्म होने से बुजुर्ग ने चैन की सांस ली है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के मौसम को लेकर नई चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों ने उत्तर बिहार के 9 प्रमुख जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इन इलाकों में तेज हवा के साथ वज्रपात यानी बिजली गिरने की प्रबल आशंका। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान खुले मैदानों में जाने से बचें और पक्के मकानों में शरण लें। पटना नगर निगम में होल्डिंग म्यूटेशन की सुस्त रफ्तार के कारण लोग परेशान हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार नगर निगम के कंकड़बाग और बांकीपुर अंचल में सबसे ज्यादा म्यूटेशन के आवेदन लंबे समय से लंबित पड़े हैं। विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही और प्रक्रियात्मक देरी की वजह से आवेदकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नागरिकों ने सरकार से इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बनाने की मांग की है। बारिश के मौसम में आम लोगों के रसोई के बजट पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। स्थानीय थोक मंडियों में अदरक और लहसुन की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। थोक व्यापारियों के अनुसार बाहरी उत्पादक राज्यों से माल की आवक घटने और स्टॉक की कमी होने के कारण कीमतों में तेजी आई। इसके चलते खुदरा बाजारों में अदरक और लहसुन के भाव अब आम ग्राहकों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने गया जिले के विकास को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गया अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और पटना के बाद यह बिहार की दूसरी प्रशासनिक राजधानी के रूप में स्थापित होने जा रहा है। गया में होने वाले विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सुधारों से इस ऐतिहासिक क्षेत्र को एक नई और आधुनिक पहचान मिल रही है। अररिया में बाल कल्याण समिति और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह रुकवाने में सफलता पाई है। पुलिस ने मौके से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले एक युवक और उसके साथी को हिरासत में लिया है, जो जबरन शादी करने आए थे। पीड़ित नाबालिग लड़की को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, जबकि पुलिस इस मामले में कानूनी प्रावधानों के तहत पकड़े गए आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। चलिए अब चलते चलते संक्षेप में जान लेते हैं आज का राशिफल। आज वृषभ राशि के जातकों को शाम तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मेष, सिंह और तुला राशि वाले जातकों के लिए दिन काफी सकारात्मक रहेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। वहीं वृश्चिक और धनु राशि के लोगों को यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। मकर और कुंभ राशि के जातकों को अपनी सेहत और खर्च पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।